हेलो एवरीवन, करमध्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं रोहन मिश्रा लेके आ चुका हूं आपके सामने जनवरी लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जो है अपना वही कॉपी में नोट्स बनाएं, वही कॉपी में वही नोटबुक में अपना नोट्स बनाएं जहां पे मैंने आपको बताया था कि कंपाइल्ड करके पढ़ना है। क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा गोल है कि आपका एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, पढ़ते करंट अफेयर्स, बहुत लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, बहुत लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, लेकिन स्कोर उसी की आती है जो इसका प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है। ठीक है, आपको जाके ये न्यूज़ को कहाँ लिखना है, जहां पे आपने जे एन के नाम का आपको बुक में एक पेज बनाना है और 2 से 3 पेज आपको जे एन के लिए छोड़ देना है। जो भी न्यूज़ होगा वो जे में होगा। होप आप जो है, मैं बार बार आपको रिकॉल करवा देता हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वरना वरना कोई वर्थ नहीं है आपका करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप उसको देख ही नहीं पाओगे, रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, तो कोई मतलब नहीं है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए आज जो है शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला जो अपना सवाल है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूटीज हैज डिक्लेयर्ड जेरी हेमलेट एंड इट्स फर्स्ट मिल्क विलेज। यानी कौन से स्टेट या फिर यूटी ने जेरी हेमलेट जो है मिल्क विलेज नाम का जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो ऐसा करने वाला कौन है? यह है जम्मू एंड कश्मीर, जे.एन.के। ठीक है, जे.एन.के है। अब सर ये होता क्या है जेरी हेमलेट? तो आइए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। जेरी हेमलेट बताने से पहले एक चीज बताना चाहता हूं मैं आपको कि देखिए, हम जो खाना खाते हैं, हम जो वेज खाते हैं, कोई लोग नॉन वेज खाते हैं, कोई लोग वेज खाते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? ये जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये जोग्राफिकल लोकेशन पे डिपेंड करता है। वहाँ के लद्दाख के लोग, जे.एन.के के लोग, वहाँ पे जो वेजिटेशन होता है, वहाँ पे जो वेजिटेबल होता है, वहाँ पे आपको वेज नहीं मिलेगा, नॉन वेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ में जो है वो खेती नहीं होती है। तो वहाँ के जो फार्मर्स है वो लोग क्या करते हैं, मिल्क पे, यानी दूध बेच के, मिल्क बेच के, या फिर नॉन वेज के जो भेड़िया वेड़िया पाल के, ये सब करके बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए एक जे.एन.के में एक विलेज है जहां पे 73, ये देखिए आप, 73 हाउस होल्डर्स ने क्या किया, इंडिविजुअल्स ने क्या किया, एक डेयरी यूनिट बनाया 370 काउ का। ठीक है, और इसको एज अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनाया और इसको बाकी सब गांव में बेचने का काम किया। इसी को नाम दिया गया क्या? जेरी सेटलमेंट। ठीक है, रेसाई डिस्ट्रिक्ट के जे.एन.के में जो है फर्स्ट मिल्क विलेज कहा गया है इसको। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, जे.एन.के के बारे में जान लेते हैं हम। जे.एन.के का जो देखिए एरिया इतना है। ठीक है, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 2019 में 31 अक्टूबर को ये यूटी बना। ठीक है, ये यूटी बना। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे आप जानते हैं डोगरी है, और उसके बाद लद्दाखी, पंजाबी है थोड़ी सी। ये सब लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेबरहुड स्टेट्स जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश जो है ये है। कैपिटल है इसका इसका दो कैपिटल है। एक है श्रीनगर, समर कैपिटल है, और विंटर कैपिटल क्या है अपना? जम्मू है। लोकसभा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक है, मेजर सिटीज़ ये हो गए आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेस्टिवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोहरी फेस्टिवल हो गया, उसके बाद संक्रांति फेस्टिवल हो गया, बहू फेस्टिवल हो गया। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल हो गया, ये सब चीज़ जो है, उल जुहा फेस्टिवल हो गया, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी साइड के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पे 1.1 लाख करोड़ जो बजट हुआ था उसको, मतलब हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स, यानी मैंने आपको जैसे कहा फ्रूट्स, एप्पल्स, जो सब ये सब एरिया में क्या सब मिलते हैं ज़्यादातर? एप्पल एक्सपोर्ट होता है यहाँ से चेरी एक्सपोर्ट होता है, आलमंड्स एक्सपोर्ट होता है। यही सब के बिजनेस यहाँ पे ज़्यादातर है। ठीक है, अगर आप मेंस वेंस लिखते हो तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए काम का है, ये सब काम का है ये इंफॉर्मेशन। ठीक है, आप जीडी वीडी करते हो कहीं पे तो ये सब इंफॉर्मेशन आपके लिए काम का है कि जे.एन.के से क्या एक्सपोर्ट होता है, क्या इंपोर्ट होता है, ये सब आपके लिए काम का है। ठीक है,
उसके बाद देखिए लिटरेसी रेट इतनी है, और अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डांस बहुत पूछते हैं। डांस की अगर हम बात करें, रॉफ डांस है, यहाँ पे कुदरा डांस है, ठीक है, हेमिस डांस है, गुम्पा डांस है, चक्री डांस है, ये सब डांस है। ये अपने रिवर जो है, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ये सब रिवर जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मटेरियल यहाँ पे कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे कॉपर पाए जाते हैं, जिंक पाए जाते हैं, लीड पाए जाते हैं, बॉक्साइट पाए जाते हैं, ठीक है। पासिस की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसका एक फोटो लेके भी आया हूँ। जोजिला पास, पास मतलब क्या होता है, पास मतलब होता है दो पहाड़ियों से बीच से जब रास्ता निकलता है उसको क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, पास बोलते हैं। ये सारे पास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट हिमालय पास, जस्कर पास, लद्दाख पास, ठीक है। टूरिज्म के लिए ये सब प्लेस इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार नजर मार लीजिए, देख लीजिए। लेक बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, दाल लेक, और उसके बाद मोरिरी लेक, ठीक है, पेंगोंग लेक जहाँ पे थ्री इडियट की लास्ट शूटिंग हुई थी, और यहीं पे मुद्दा चला था पेंगोंग लेक का 2021 में, जो चाइना ने जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग कर ली थी, और बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था। सैटेलाइट से इमेज जो है वहाँ से हमको पता चला था कि अपने कुछ एरिया जो है चाइना ने कैप्चर कर लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, हाँ, ये देखिए, ये नेशनल पार्क है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, दचिगाम नेशनल पार्क, उसके बाद किस्तावर नेशनल पार्क, ठीक है, और ये हेमिस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज, जब मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो फिर आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ को डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए आप नज़र मार लीजिए ये सारी चीज़ों में, ये सब नेशनल पार्क जो है ये सब पे नज़र मार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। हाँ, हाँ, अब देखो, आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं आज आपको, वो है कि देखिए JNK जो है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, और आपको इंडिया के बारे में इतना नॉलेज तो जरूर होना चाहिए कि देखिए JNK जो है ना, ये JNK जो आप देख रहे हो, JNK जो देख रहे हो, ये इंटरनेशनली बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, तो आपका जवाब क्या होगा, ये अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। अफगानिस्तान कहाँ है, यहाँ पर है अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और और ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। 3 इंटरनेशनली बॉर्डर जो है ये शेयर करता है, ये आपको याद रखना है। इंटरनेशनली 3 बॉर्डर ये शेयर करता है, ठीक है। अब देखो, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि LOC क्या होता है और LAC क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या है, अक्षय चिन ग्लेशियर है क्या, ठीक क्या है, अक्षय चिन, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर हम जिसको बोलते हैं, यहाँ पे अक्षय चीन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो एरिया है जो चाइना ने हमसे कैप्चर कर लिया, यहाँ पे जो लाइन बना उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एक लाइन बना, ठीक है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो आप देख रहे हो, यहां पे जो लाइन बना इसको LOC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, ठीक है। और ये अपना JNK और लद्दाख अभी जो है 2019 में डिवाइड हुआ है, अलग अलग हुआ है, ठीक है। होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। अभी क्लैशेस हुए थे, आपको पता है 5 मई 24 मई, ये सब जून में जो है ये सब वायलेंस जो है क्लैशेस हुए थे। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है वो ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान वाला बॉर्डर जो है, यहाँ पे अफगानिस्तान वाला बॉर्डर भी है, यहाँ पे ये जो एरिया आप देख रहे हो ना, ये अफगानिस्तान वाला भी बॉर्डर है तो ये इंडिया का ही पार्ट, लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है। ये जो पार्ट देख रहे हो ये अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है, अच्छा एक सवाल है आपके लिए, इंडिया जो है, इंडिया सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा। आइए आगे बढ़ लेते हैं दूसरे सवाल पे। देखिए, कोकबोरोक डे जो है ये त्रिपुरा में मनाया गया। ये आपसे पहला सवाल बनेगा एग्जाम में कि बताइए कोकबोरोक डे जो है कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में मनाया गया। कब मनाया गया? ये 19 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये 19 जनवरी को मनाया गया। आपको याद रखना है कोकबोरोक डे जो है 19 जनवरी को मनाया गया। त्रिपुरा जो है आज आपको थोड़ा सा घुमा ले आते हैं। देखिए, त्रिपुरा का कैपिटल क्या है? अगरतला। और पॉपुलेशन वाइज इतना है ये। और इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसमें सीट कितना है? राज्यसभा का 1 सीट है, लोकसभा का 2 सीट है। सबसे कम सीटों में से ये भी एक स्टेट आता है, राज्यसभा लोकसभा की। ठीक है, हाई कोर्ट ये है। नदी के बारे में हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दलिया रिवर, फैनी रिवर, गुमती रिवर, ठीक है, होरारा रिवर, और उसके बाद खुवाई रिवर, लोंगाई रिवर, ये सब कहाँ पर है? ये सब है अपने भारत के अभिन्न अंग त्रिपुरा में। ठीक है, हाँ। फेस्टिवल कौन सा मनाया जाता है यहाँ पे? यहाँ पे खारची पूजा मनाया जाता है। नेशनल पार्क कौन सा है यहाँ पे? राजबरी नेशनल पार्क है और क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क है। फोक डांस कौन सा है यहाँ पे? फोक डांस है यहाँ पे होजागिरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम बात करें तो गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, उसके बाद त्रिशा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। अपने अगले सवाल पे इंडिया का, ठीक है, फर्स्ट पैरा बैडमिंटन एकेडमी हैज बीन सेट अप इन विच सिटी? कौन से सिटी में इंडिया का पहला जो है बैडमिंटन एकेडमी सेटअप किया गया है? तो ये कौन से स्टेट में हुआ है? ये लखनऊ में होने वाला है। कहां होने वाला है ये लखनऊ में होने वाला है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ, देखिए क्या है, लखनऊ है। फर्स्ट पैरा बैडमिंटन जो एकेडमी सेटअप हो रहा है इंडिया में, वो लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपसे बात हो रही है, देखिए 2022 की विंटर ओलंपिक्स कहाँ हो रही है? 2022 की विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में हो रही है। बीजिंग चाइना में हो रही है। ठीक है, 2024 की समर ओलंपिक्स कहाँ पे हो रही है? ये पेरिस में हो रही है। ठीक है, उसके बाद 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स है, ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है? मिलन कॉर्टिना। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपका होमवर्क है। ये आपका होमवर्क है, बताइए ये कहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद 2028 का जो समर ओलंपिक्स हो रहा है वो लॉस एंजलिस में हो रहा है। लॉस एंजलिस कहां पर है? ये यूएस में है। कहां पर है? ये यूएस में है। ठीक है, ब्रिस्बेन जो है, ब्रिस्बेन, ये 2032 का यानी 2032 का जो ओलंपिक्स होगा, समर ओलंपिक्स, ठीक है, समर ओलंपिक्स, वो कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया की सिटी का नाम है ब्रिस्बेन। ठीक है, आपका होमवर्क मैंने आपको दिया है, मिलन कॉर्टिना ये कहां पर है, जो 2026 का जो है अपना विंटर ओलंपिक्स होस्ट करेगा। ये होस्ट और वेन्यू जो है बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, सीडीएस के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छी जगह स्पोर्ट्स का कंपाइलेशन में इसको मेंशन कर लेना। स्पोर्ट्स का जहां पे आपने कंपाइलेशन बनाया है वहां पे ये सारे वेन्यू जो है लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देख लेते हैं यूपी के बारे में। लखनऊ की बात हो रही है तो यूपी जो है हम आपको कैसे नहीं घुमाएं। देखिए, कैपिटल क्या है? लखनऊ में है। अभी ये सबसे चर्चित स्टेट है क्योंकि इलेक्शन होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे ज्यादा सीट है किसकी? लोकसभा की, राज्यसभा की। इतने डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे। टेम्पल देखिए, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल ये यहीं पर है। उसके बाद नदी की अगर हम बात करें, बेतवा रिवर, चंबल रिवर, धासन रिवर, गंगा,
ठीक है, गोमती रिवर, केन रिवर, सोन रिवर, टॉन्स रिवर, यमुना रिवर, जो है बहुत सारे रिवर है यहाँ पे। हाँ, उसके बाद हम बांध की बात करते हैं, डैम की। ये रिहांद डैम, इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी कहते हैं। ये कौन से रिवर पे है? रिहांद रिवर पे है। उसके बाद मता मतातीला डैम, मतातीला डैम कौन से रिवर पे, ये भी पूछा जाता है। कहाँ है ये भी पूछा जाता है, बेतवा रिवर पे है। उसके बाद राजघाट डैम कहाँ पर है? बेतवा रिवर पे है, ठीक है। उसके बाद स्टेडियम की तो आप जानते हैं, ये नया स्टेडियम जो बना है एक केडी सिंह, ये स्टेडियम आप जानते हैं ये बात। उसके बाद देखिए फेस्टिवल की अगर हम बात करें, कुंभ मेला यहीं पे होता है। उसके बाद कुंभ मेला में ही आप जानते हो कि कोरोना सबसे ज्यादा वो हुआ था, स्प्रेड हुआ था, ठीक है। ताज महोत्सव, ये सब इंपॉर्टेंट है। फोक डांस की अगर हम बात करें, मयूर नृत्य, ठीक है, पिकक डांस, रसीला डांस इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में है ये। उसके बाद थर्मल पावर प्लांट, ये सारे थर्मल पावर प्लांट है। आप एक बार नजर मार लीजिए इस पे, जिसमें से एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये रोजा पावर प्लांट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये रिहांद सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट पूछे जाते हैं, सिंगरौली सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट पूछे जाते हैं ये सब चीज एग्जाम में। न्यूक्लियर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। हाँ, आपके मन में सवाल आ रहा होगा क्या सर सारे इंपॉर्टेंट है क्या? देखो, ऐसा है कि करंट अफेयर्स जो चीज है ना, ये आपकी रोज की शेड्यूल्ड की चीज है, ठीक है। रोज की शेड्यूल्ड की चीज है। अगर आप हर हफ्ते भी देख रहे हो, और आपने कॉपी को आप वीक में 3 बार भी रिवाइज कर रहे हो, बस नजर भी मार रहे हो, सब कुछ आपको याद हो जाएगी। आपका दिमाग खुद याद कर लेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भकरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद जो है सोहा बिघावरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जयप्रकाश नारायणा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, विच कंट्री डिफेंस कंपनी साब हैज बीन सेलेक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। कौन से कंपनी का जो डिफेंस कंपनी है ये इंडियन आर्मी आर्म्ड फोर्स के द्वारा सेलेक्ट किया गया है? ये कौन सा है? ये है आपका स्वीडन की कंपनी, ठीक है। स्वीडन की कंपनी जो है, इसने क्या किया है, स्वीडन की कंपनी ने एक वेपन बनाया है। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये वेपन जो है किसने बनाया है, ठीक है, किसने बनाया है। तो इस वेपन का नाम है सिंगल शॉट एंटी आर्मर वेपन, जिसको 84, क्या है, 84 आपसे एग्जाम में पूछेगा कौन से कंट्री के द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है। स्वीडिश की कंट्री, स्वीडिश से जो है इसको डिफेंस कंपनी साब, ठीक है, वो इसको इंडियन आर्मी को दे रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। आइए कुछ गन के बारे में आज आपको बताते हैं, इंडियन आर्मी के वेपन के बारे में बताते हैं। देखिए, जो असॉल्ट राइफल है, असॉल्ट राइफल अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ, इंडिया का ही है, ठीक है। असॉल्ट राइफल इंडिया का ही। अगर आपसे ये पूछे कि बैटल राइफल किसका है तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, ठीक है। अगर आपसे पूछे असॉल्ट राइफल और AK-203 अगर आपसे पूछ ले तो ये किसका है, ये रसिया का है। असॉल्ट राइफल अगर आपसे ये नाम पूछ ले कुछ, ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया है ये चीज, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है ये चीज। और ये असॉल्ट IMITAR, ये गन कहां से लिया गया है, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो ये कहां से लिया गया है, इजराइल से लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, Which country has signed a pact with the University of Oulu, Finland to accelerate research and standardization in 6G network? देखिए, 6G पे भी काम चलना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपके मन में, आप जो है मुझे लगता है आप टिक कर लोगे, इसका आंसर आप टिक कर लोगे, बिल्कुल सही, रिलायंस जियो इसका आंसर है, ठीक है। रिलायंस जियो ने फिनलैंड की कंपनी जिसका नाम है ओलू, ठीक है, ये ओलुलू कंपनी जो है रिलायंस के साथ मिलके 6G नेटवर्क पे काम कर रहा है। हाँ,
और एक बात बताऊं मैं कि एलन मस्क का एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। स्टारलिंक ऐसा प्रोजेक्ट है कि ये सैटेलाइट के माध्यम से, यानी सैटेलाइट के मीडियम से ये हमको इंटरनेट जो है पहुंचाएगा। इंटरनेट पहुंचाएगा सैटेलाइट के मीडियम से। ठीक है, अभी जो आप इंटरनेट यूज करते हो, आप कहीं ना कहीं टावर से यूज करते हो, ठीक है, कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर से यूज करते हो। लेकिन लेकिन क्या टावर की नेटवर्क हर जगह पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। क्या ऑप्टिकल फाइबर हर जगह पहुंच सकती है? बहुत सारे आपके गांव होंगे, आप कहीं से होंगे, राजस्थान से होंगे, बिहार से होंगे, यूपी से होंगे, बहुत सारे गांव में लोग वाईफाई लगवा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है आपको वाईफाई की कनेक्शन नहीं अवेलेबल होती है और ऑप्टिकल फाइबर वहां तक नहीं जाती है, तो इसलिए वाईफाई कनेक्शन तो गांव में अवेलेबल है ही नहीं। अगर मैं ये कहूं तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया में बहुत सारे जगह है, 30 से 40% ऐसी जगह है इंडिया में, 30 से 40% ऐसी जगह है जहां आज भी इंटरनेट अच्छे से अवेलेबल नहीं है। उड़ीसा के बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे आज भी इंटरनेट अवेलेबल नहीं है। अगर स्टार लिंक आ जाता है, आप ध्यान से सुनना, अगर स्टार लिंक आ जाता है, अगर स्टारलिंक कंपनी आ जाता है तो ये सारे, ये जियो, एयरटेल, ये सब का धंधा बैठ जाएगा। इसीलिए अपने इंडिया में स्टारलिंक को आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है लॉस में चले जाएंगे। और आप जानते हो कि सरकार बनाने के लिए बिजनेसमैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी इस पे हम बात करेंगे। जो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोल बॉन्ड। ठीक है, जो ये सरकार बनती है, इसमें जो सरकार जो बनती है, ये जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इतने इतने पैसे जो लगाते हैं, ये कहीं ना कहीं बिजनेसमैन देता है। तो इसीलिए सरकार जो है बिजनेसमैन मैन की तरफ झुकाव होती है, बिजनेसमैन की तरफ वो जो है झुक जाते हैं, क्योंकि बिजनेसमैन ही जो है उनको पैसे देते हैं इलेक्शन विलेक्शन के टाइम पे। इसलिए स्टार लिंक नहीं आ पाएगा। भले अपने देश में 30% लोग इंटरनेट यूज करे ना करे, दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट कंसर्न। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए 6G नेटवर्क पे काम कौन कर रहा है, हम जानते हैं ये बात। ठीक है, हमने बात कर लिया इस पे। अब देखिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड फर्स्ट एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग एंड कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो देखिए ऐसा काम कौन कर सकता है? मुझे लगता है आप सब आंसर कर दोगे। ऐसा काम कर्नाटका कर सकता है। ठीक है, कर्नाटका ने क्या किया, एक विजुअल गेमिंग कॉमिक्स जो है एक्सीलेंस ऑफ सेंटर बनाया है। यही सब चीज बिजनेस है, ये सब चीज बिजनेस है। अभी जानते हो गेमिंग इंडस्ट्री में जो है बच्चे जो है पागल है, दीवाना है, समझ रहे हो ना। तो देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, जैसे कि आप जानते हो बेंगलुरु जो है वो क्या है, आईटी हब है। बेंगलुरु जो है वो आईटी हब है। ठीक है, तो बेंगलुरु ने क्या किया है, एक जो है एनिमेशन और ये गेमिंग का अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप कर्नाटका टिक करके आओगे। चलिए कर्नाटका घूम लेते हैं थोड़ा सा। कैपिटल क्या है, बेंगलुरु है। लोकसभा की सीट की बात करें, लोकसभा की सीट की बात करें, हाँ लोकसभा की सीट की बात करें तो 28 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की सीट 12 है। और लैंग्वेज की बात करें तो कन्नड़। और टेम्पल यहां से इंपॉर्टेंट है, टेम्पल यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विरूपक्षा टेम्पल हो गया, ये हम्पी विताला टेम्पल हो गया, हम्पी गोमितेश्वर टेम्पल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, टेम्पल एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं। उसके बाद देखिए लेक की अगर हम बात करें, लेक बहुत सारे हैं यहां पे, अगारा लेक, हेबल लेक, ठीक है, पेम्पा सरोवर लेक, ये सब इंपॉर्टेंट है। और नदी की अगर हम बात करें, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ठीक है, और पलार रिवर, भीमा रिवर, तुंगावाड़ा रिवर, ये सब इंपॉर्टेंट है। बांध की बात करें अगर हम, कृष्णा सागर, कृष्णा राजा सागर डैम, ठीक है, और ये कौन से रिवर पे है, तुंगा बंद्रा रिवर पे है। ठीक, और उसके बाद भादरा डैम, ये कौन सा है, भादरा रिवर पे है। लक्ष्या डैम, ठीक है, और अलमती डैम, ये सब चीज आपको एक बार नजर मार लेना है, एग्जाम से पहले एक बार आपको नजर मार लेना है। क्योंकि जो भी स्टेट न्यूज में होते हैं, जो भी स्टेट न्यूज में होते हैं उससे कुछ ना कुछ पूछा जाता है हमसे। ठीक है, और देखिए कायगा जनरेटिंग स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। सोलर पावर प्लांट की अगर हम बात करें, पावागाड़ा सोलर पार्क है ये। ठीक, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। फॉक डांस देख लीजिए,
आ, सुगी, करागा, ये सब फोक डांस है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप एक बार इस पे जो है मैं चाहता हूं नजर मार लीजिए, जो है नजर मार लीजिए और आपको याद हो जाएगा। ब्लैक बक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मलाई ला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मोकाबिंका इंपॉर्टेंट है, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, अब ये जो सवाल है ये पूछा जा रहा है, विच इंटर गवर्नमेंटल अलायंस इज होल्डिंग मैरिटाइम एक्सरसाइज नेम्ड नेपट्यून स्ट्राइक 2022 इन मेडिटेरियन सी। ये कौन कर रहा है? ये कोई और नहीं, ये नाटो कर रहा है। कौन कर रहा है? नाटो कर रहा है। नाटो मतलब क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी देखिए, ये क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। ये क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस है। क्या होता है मिलिट्री अलायंस? अगर हम बात करते हैं, देखिए, नाटो में बहुत सारे देश हैं। नाटो में पहले ये देख लीजिए, ये कहां पर हुआ। ये आपको जो जो चीज एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ये मेडिटेरियन सी में हुआ, ये याद रखना है। एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुआ? ये नाटो के बीच हुआ, नाटो के मेंबर के बीच हुआ। नाटो क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड, आप वेट कीजिए अभी, ठीक है। कहां पर हुआ ये याद रखना जरूरी है। हाँ, देखिए, नाटो क्या है? नाटो क्या है? 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं, 27 देश जो यूरोपियन यूनियन के हैं। यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर कहां पर है? आपसे यह भी पूछा जाएगा कि बताइए यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स में है, ठीक है। ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम, बेल्जियम, ठीक है। अब देखिए, ये जो आप ब्लू कलर की देश देख रहे हो ना, ये जो आप ब्लू कलर की देश देख रहे हो, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, अफ्रीका सॉरी, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये अफ्रीका। ये जो आप देश देख रहे हो, ये ग्रीन, ये जो ब्लू कलर में जितने देश हैं, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। ये क्या है? साउथ अमेरिका है। ये क्या है? अफ्रीका है। ये क्या है? एशिया है, ठीक है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। आप जानते हो ना वर्ल्ड मैप, हम कभी वर्ल्ड मैप भी आपको ज्योग्राफी में जो है बेसिक वर्ल्ड मैप के बारे में भी आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप यहां ध्यान दीजिए। ये ब्लू कलर में जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, अगर इसमें से किसी एक देश पे अटैक होगा तो ये माना जाएगा कि ये सारे देश पे अटैक हुआ है। कितनी बेहतरीन चीज है ये। इन्होंने जो है यूनिटी का एक साक्षात प्रमाण दिया है हमको कि यूनिटी क्या कर सकता है। यूनिटी, एक दुनिया अगर यूनाइट हो जाए सब तो क्या कर सकते हैं बताओ। कोई किसी के पास इतना सामर्थ होगा, किसी के पास इतना सामर्थ होगा कि ये सब देश पे हमला करे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना लिया, एक ऐसा ग्रुप बना लिया और ये बोल दिया कि देखो भाई, अगर हम में से किसी में भी हमला हुआ तो यह माना जाएगा कि 27 देश और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जो है और एक यूरोशियन कंट्री जो है, इस पे माना जाएगा कि अटैक हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। हां, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मेन कंट्री कौन कौन से हैं? यूएस है इसमें, कनाडा है इसमें, और यूरोप के जो है बहुत सारे कंट्रीज हैं। कंट्रीज मेंबर्स बहुत सारे हैं इसके, इसलिए मेंबर्स हमसे नहीं पूछा जाएगा। हमसे ये पूछा जाएगा हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है। नाटो का हेडक्वार्टर कहां पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है, ठीक है। आपको ये चीज याद रह जाएगा। अब एक चीज और आपको बताते हैं हम। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि यूके क्या है ना? यूके क्या है? ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन क्या है? उसके बाद जो है ग्रेट ब्रिटेन क्या है? बहुत लोगों को यह कंफ्यूजन रहता है। देखिए, यहां पे बात हो रही है ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन उसको कहते हैं जब स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स जब मिल जाते हैं, ये 3 देश जब मिलते हैं आपस में तो उसको ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। जैसे ही इसमें जो है नॉर्थन आयरलैंड मिल जाता है तो इसको यूके कहते हैं, ठीक है। इसको यूके कहते हैं, ठीक। और नॉर्थ आयरलैंड के साथ अगर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड मिल जाता है तो इसको ब्रिटिश एसेल्स कहा जाता है, ठीक है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, हाँ, नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछते तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब मान लो इंग्लैंड के साथ मैच होता है, तो ये सब देश थोड़ी खेलते हैं हमारे साथ, ये सब देश नहीं खेलते, ये इंग्लैंड खेलता है सिर्फ। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा लेते हैं लेक्चर को, आगे चलते हैं हम। देखिए, अपना अगला सवाल है, अगला सवाल है कि ये जो मियां अमोर जी जो हैं, ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के, ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने? ये रिसेंटली अपॉइंटमेंट टॉपिक में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। ये कहाँ के हैं? ये बारबाडोस के हैं। ठीक है, बारबाडोस की बेसिक जानकारी अगर हम आपको दें, बेसिक जानकारी की अगर हम बात करें, तो ये देखिए, ये अपना क्या है? ये अपना यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, ये अपना, ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, इसका नाम है बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस नाम है। इसकी कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है, ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है, और बारबाडियन डॉलर इसकी क्या है? करेंसी है। आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। हाँ, अब आइए, यहां पे लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इसका थीम क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है आपका चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो, देखो, आपके फोन में हर एक महीने 2 महीने पे क्या होता है? अपडेट होता है, अपडेट आता है, अपडेट आता है। क्या अपना एजुकेशन अपडेट होता है? नहीं होता। आज आपको हैरानी करने वाली बात बता रहा हूं, इंजीनियरिंग की हालत आपको बता रहा हूं। इंजीनियरिंग में जो सिलेबस पढ़ाए जाते हैं वो आज से 50 साल से अपडेट ही नहीं हुआ है। और इंडस्ट्री में काम चलती है नैनो टेक्नोलॉजी पे, और यहाँ पे पढ़ाया हमको कुछ और जाता है। तो ये जो गैप आप देख रहे हो, ये गैप कैसे फुलफिल होगा? ये फुलफिल होगा चेंजिंग कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो है करना पड़ेगा हमको एजुकेशन का। ये थीम है, और ये मनाया कब जाता है? एक बड़ा सवाल आपसे। तो ये इंटरनेशनली मनाया जाता है 24 जनवरी को। ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, यही चीज यहां पे दी गई है। हाँ, अब देखिए, इंडिया का जो रिपब्लिक डे है, ये सेलिब्रेट कौन से नंबर का रिपब्लिक डे था? ये 73वां नंबर का रिपब्लिक डे था। जैसे कि आपको पता है कि मैं एक 1947 1947 में हम आज़ाद हुए थे। ठीक है, हम क्या हुए थे? आज़ाद हुए थे। उसके बाद जो है हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, लागू हुआ था मतलब एक्शन में आया था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हो गया था, वो हुआ था 26 नवंबर 1949। 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। क्या हो गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। तो हमने 26 जनवरी का वेट इसलिए किया था, क्योंकि आपको हैरान करने वाली बात बताता हूं मैं कि 1947 में तो हमको ऑफिशियली आज़ादी मिली थी। लेकिन हम 1947 से भी पहले आज़ादी मनाते थे, जो हम 1930 में हमने इसको पूर्ण स्वराज दिवस, क्या? पूर्ण स्वराज दिवस के नाम से इसको हम मनाते थे। हमने जो है रावी नदी के किनारे एक तिरंगा झंडा फैलाया और पूरे देश में यह ऐलान कर दिया कि हाँ, हम आज़ाद हो चुके हैं। भले ही हमको अंग्रेज आज़ाद करे या ना करे, जो है हम लेकिन आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, ये 1929 में जो है लाहौर सेशन में क्या हुआ था? लाहौर सेशन में कांग्रेस ने क्या किया था? एक अपना लेटर पास किया था, जहां पे हमने क्या किया था? 26 जनवरी को हमने चूज किया था। मतलब इन शॉर्ट में अगर बात करूं आपसे कि 1947 से पहले भी हम आज़ादी मनाते थे, लेकिन हम वो पूर्ण स्वराज दिवस के नाम पे मनाते थे, जो कि 26 जनवरी को मनाई जाती थी। तो इसी 26 जनवरी को हमने चूज किया अपना गणतंत्र दिवस मनाने का। ठीक है, होप आपको जो है समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सॉरी, रसिया, चाइना, ईरान ने एक नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया। चीरू, ये बहुत चिंताजनक बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है। जैसे कि आपको पता है कि रसिया रसिया और यूएस वर्ल्ड के दो सुपर पावर बनने के लिए हमेशा जो है, मैं सुपर पावर हूं तो मैं सुपर पावर हूं, इनके बीच में जो है हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, संघर्ष हुआ है। लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि इंडिया का लॉयल पार्टनर जो रह चुका है, वो क्या रह चुका है? इंडिया रह चुका है। लेकिन इंडिया ने क्या किया इसके दुश्मन के साथ? इंडिया ने रसिया के दुश्मन के साथ अपनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ा ली। तो अब रसिया को भी इंडिया के दुश्मन के साथ दोस्ती बढ़ाने में जो है दिलचस्पी हो गया। यानी अगर ये रसिया और चाइना अगर सेल्फ एक्सरसाइज कर रहे तो ये इंडिया के लिए चिंताजनक बात है। समझ पा रहे हो? ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, इन्होंने एक्सरसाइज कंडक्ट किया, चीरू नाम है इसका, और कहां पर किया? गुल्फ ऑफ ओमान में किया। ठीक है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। हाँ, देखिए केरला ने क्या किया है, केरला ने जो है पहला अपना साइंटिफिक बर्ड एटलास जो है पाया है। आप जानते हो कि बर्ड्स क्या करते हैं? बहुत लंबा ट्रैवल करते हैं। आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछेगा कि एटलास बर्ड जो है ये कहाँ पर पाया गया? केरला में पाया गया। ठीक है, केरला का अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनाराय जी है। ठीक है, और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। आइए केरला के बारे में कुछ जान लेते हैं। केरला का कैपिटल क्या है? त्रिवंतपुरम। और उसके बाद केरला में 20 सीट है, 9 ये सीट है, आपको याद रखना है। और ये सब जो है लेक है, आप एक बार नज़र मार लीजिएगा इस पे, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद जो है देखिए रिवर की अगर हम बात करें तो ये पोमन रिवर, मुनारू रिवर, पुजा रिवर, कोरियार रिवर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। काकी डैम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इडुक्की डैम पूछा गया है। ठीक है, ये सब पूछा गया है। उसके बाद जो है हम ये पोर्ट की बात करें तो ये पोर्ट है कोचीन पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे कहाँ पर है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, इसमें कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बार एग्जाम में आया है। मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद अरालाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थकेकड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब एग्जाम में आते हैं, पूछा जाता है, आपको नज़र मार लेना है एक बार। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्या बोला मैंने? रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान बन चुका है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए ये सेंचुरी कहीं ना कहीं न्यूज़ में आ गया है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए जो है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? ये कहाँ पर है? ये है आपका राजस्थान में है। ये जो है एक ग्लोबल टाइगर सबमिट हुआ था जो कि रसिया में जो है वो किया गया था, आयोजन किया गया था। और यहीं पे जो है 5 साइट जो है निकाले गए, जिसमें से ये सब साइट है, आप इसको ध्यान रख लीजिएगा। और कौन कौन से साइट है? ये सब इंपॉर्टेंट साइट है, आप यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट साइट क्या? एम एम हिल्स जो है ये कर्नाटका में है। इसको भी जो है यहाँ पे स्टेटस दिया गया है। उसके बाद जो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ये सबको क्या दिया गया है? सम्मान दिया गया है। ठीक है, सम्मान दिया गया है। और जो है इसको जो है एक स्टेटस दिया गया है। ठीक है, एक स्टेटस दिया गया है, अप्रूवल दिया गया कि हाँ ये सब चीज़ जो है अच्छा है। ठीक है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। ये हमारे लिए कंसर्न वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में देखिए जयपुर कैपिटल है। यहाँ पे 200 जो है सीट है, 25 सीट लोकसभा की है, 10 सीट राज्यसभा की है। ये सब भाषा बोले जाते हैं मालवी। ठीक है, आना लेक, धेबर लेक, जालमहल लेक, तलवारा लेक, उदयसागर लेक, ठीक है, फतेह सागर लेक, सांभर लेक, ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और नदी की अगर हम बात करें तो बनास रिवर है, चंबल रिवर है, लूनी रिवर है, पर्वती रिवर है,
बिसालपुर रिवर है, ये सब सारे रिवर हैं, माही बजाज रिवर है, माही रिवर है, ये सब चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद टेम्पल की अगर हम बात करें तो जनकपुर जैन टेम्पल जो है यहीं पर है एट पाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे गंगवार बुंदी फेस्टिवल मनाया जाते हैं, जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सरिका नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, घना नेशनल पार्क, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल बन सकता है एग्जाम में। ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, आपको एक बार नज़र मार लेना है इस पे। ठीक है, एक बार क्या करना है आपको, नज़र मार लेना है। रामगढ़, उसके बाद जो है आपको सेगर, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, थोड़ा सा इसको नज़र मार लेना। ठीक है, अब देखो, वेस्टर्न नेवल कमांड कंडक्ट मेरिटाइम एक्सरसाइज पश्चिम लहर। ठीक है, पश्चिम लहर जो है मेरिटाइम एक्सरसाइज एक कंडक्ट हुआ है, जो किसके किसके बीच है, ये एक्सरसाइज है अपने इंडियन नेवी के बीच, एयरफोर्स के बीच और आर्मी के बीच एंड कोस्टल गार्ड के बीच। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, नेवी और कोस्टल गार्ड के बीच जो है पश्चिम लहर नाम की एक 2022 की एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये किस किस का एक्सरसाइज है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो देखिए आपके लिए मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि डिफेंस के एग्जाम है ना, बैंक के एग्जाम, डिफेंस के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं कि अपने बताइए आर्मी के जो हेडक्वार्टर्स हैं, कमांड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कमांड को आपको ध्यान से याद रखना है। मैप बना के आप जो है मैप आती है ना, मैप आती है, उस पर आप ये सब चीज़ लिख लेना। ठीक है, लिख लेना। नॉर्थन कमांड कहाँ पे है, उधमपुर में है। वेस्टर्न कमांड कहाँ पे है, चंडी मंदिर में है। साउथर्न कमांड कहाँ पर है, साउथ वेस्टर्न है ना, साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, जयपुर में है। साउथर्न कमांड कहाँ पे है, पुणे में है। ईस्टर्न कमांड कहाँ है, कोलकाता में है। सेंट्रल कमांड कहाँ है, लखनऊ में है। ठीक है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड कहाँ पर है, शिमला में है। डिफेंस के पेपर में चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, ठीक है, सीएपीएफ हो, एनडीए हो, एफकैट हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, डिफेंस की है। ठीक है, एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, उसके बाद मैं आपके लिए एयरफोर्स का कमांड भी आज लेके आया हूं। देखिए, एयरफोर्स का जो वेस्टर्न कमांड है वो है दिल्ली में। ठीक है, साउथ वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है, गांधीनगर में है। मेंटेनेंस कमांड कहाँ पर है, नागपुर महाराष्ट्र में है। ट्रेनिंग कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का। ठीक है, किसका, एयरफोर्स का ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। ठीक है, और एयरफोर्स का साउथर्न एयर कमांड कहाँ पर है, त्रिवंतपुरम केरला में है। और सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद यूपी में है। ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है, शिलोंग में है। ये सारी चीज भी आपको एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। और देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ मेजर एयर बेसिस हैं। एयर बेसिस मतलब यहाँ पे हमारे एयर जो है, हमारे एयरफोर्स का बेस बना हुआ है। मतलब एयरफोर्स के जो जो प्लेन होते हैं, जो भी फाइटर्स होते हैं, यहाँ पे क्या है, तैनात है। समझ पा रहे हो, तो कौन कौन से हैं देख लो। अपना ये जामगर में जैगुआर का है। ठीक है, जामगर में जैगुआर का है। पुणे में सुखोई 30 का है। ये सब चीज जो है, तेजपुर में जो है इसका है M1 MG-21 का है। आदमपुर में किसका है, MiG-29 का है। लेह में किसका है, MH-75 का है। ये सब चीज जो है, ग्वालियर में किसका है, मिराज का है। जो मिराज ने अटैक किया था कब, जो अपना ये पुलवामा पे जो रिटेलिएट किया था, किसने, एयरफोर्स ने। तो ये कहाँ से किया था, ये यहीं से किया था, जैगुआर। ठीक है, ये सब चीज जो है डिफेंस के एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है इनहेंस करने के लिए, यानी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, एमलगमेशन मतलब क्या होता है, इंप्रूव करना। ठीक है, इंप्रूव करना। पीएमसी बैंक और
यूनाइटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को, दोनों को जो है ये इसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये दोनों बैंक को मर्ज किया है। ये आपको जो है याद रखना है, ये आपको याद रखना है। बैंक के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किसका जो है अभी एमलगमेशन हुआ है। ठीक है, ये दो बैंक का हुआ है। इसके सीईओ का नाम है बलबीर सिंह, मुंबई में हेडक्वार्टर है। आपसे बैंक के एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए करप्शन इंडेक्स में असली कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है। देखिए करप्शन इंडेक्स में जो है हमारा रैंक 85 है। हम कहते हैं डिजिटल इंडिया से जो है, डिजिटल इंडिया से जो है क्या है हमारा जो है करप्शन कम हुआ है। हाँ जरूर कम हुआ है। करप्शन ऐसी चीज़ है, करप्शन ऐसी चीज़ है जिसको पूरी तरीके से ख़त्म नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ कुछ हद तक कम की जा सकती है। ठीक है, तो ये पूरा वर्ल्ड में 180 कंट्रीज में जो है सर्वे हुआ था। 180 कंट्रीज में से हम 85 नंबर पे आते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इसमें टॉप किसने किया वो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल पूछते हैं आपसे किसने टॉप किया, तो किसने टॉप किया? डेनमार्क ने टॉप किया, फिनलैंड ने टॉप किया, न्यूजीलैंड ने टॉप किया। ये तीन जो है 1 2 3 याद रख लेना सीक्वेंस। इसके बड़े बड़े एग्जाम में, यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में इसके सीक्वेंस पूछ देते हैं, क्या पता एसएससी में भी पूछ दे। ठीक है, हाँ। और देखिए ये कुछ रैंक है, ये कुछ रैंक है। क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में हम 10th नंबर पे हैं। और उसके बाद फूड गवर्नमेंट इंडेक्स में हम जो है इतने नंबर पे हैं। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हम इतने नंबर पे हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स अभी नया आया था, हम 85 नंबर पे पहुंच गए हैं। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? हम 40 नंबर पे हैं। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में हम क्या है 87 नंबर पे हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम 4 नंबर पे हैं। क्लाइमेट रिस्क में हम 7 नंबर पे हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 142 नंबर पे हैं। ठीक है, 142 नंबर पे हमारी मीडिया है। मीडिया क्या है? मीडिया को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर यानी पहला पिलर क्या है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बाद जो अपना डेमोक्रेसी का जो चौथा पिलर आता है वो है मीडिया, वो है मीडिया। और मीडिया की हालत हमारे यहाँ पे 142 नंबर पे है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए 26 जनवरी के दिन जो है बहुत सारे अवार्ड दिए जाते हैं। छोटे बच्चे को ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है, ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। पद्मश्री दिया जाता है, पद्मश्री दिया जाता है। और उसके बाद जो है गैलेंट्री अवार्ड दिया जाता है। ये सब अवार्ड जो है दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये पद्मश्री जो है, ये जो आप दिख रहे हो पद्मश्री, ये पद्मश्री कौन देता है ये आपसे एग्जाम में पूछेगा। आपको क्या टिक करके आना है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है। कितने लोगों को मिला है ये 17, देखिए 4 पद्म विभूषण मिला है, 17 पद्म भूषण मिला है और 107 पद्मश्री मिले हैं। तो सारे का नाम हम याद नहीं रख सकते, लेकिन हाँ जो इंपॉर्टेंट चेहरे होंगे वो आपके सामने नेक्स्ट सेशन में जो है जरूर लेके आया जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहे। हाँ, आपको अभी क्या याद रखना है? पद्मश्री जो है कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स देता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दे देगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे देगा, आपको होम अफेयर जो है होम अफेयर्स टिक करके आना है। हाँ, उसके बाद देखिए ये सत्या अमलगम, ठीक है, सत्या अमलगम टाइगर रिजर्व जो है ये अवार्ड किसको मिला है? ये किसको मिला है? ये तमिलनाडु को मिला है। ठीक है, ये पार्क कहाँ पर है? ये पार्क कहाँ पर है? ये जो टाइगर रिजर्व है सत्या अमलगम, ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। इसको एक अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको एक अवार्ड मिला है जिस अवार्ड का नाम है TX2 अवार्ड। बस इतना याद रखना है ये पार्क कहाँ पर है, क्योंकि न्यूज़ में आ चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये पार्क जो है ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? तमिलनाडु में है ये। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तमिलनाडु घूम लीजिए एक बार। चेन्नई कैपिटल है। लोकसभा की सीट 39, 18 राज्यसभा की सीट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट, ये है अपना तमिलनाडु। ठीक है, ये है अपना तमिलनाडु। मीनाक्षी टेम्पल है यहाँ पे, रामेश्वरम टेम्पल है यहाँ पे, है ना। थंजावुर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद नटराजा टेम्पल, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। बेलीजा लेक, और उसके बाद जो है विरानम लेक, पेरुमाल लेक, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। रिवर की बात करें तो हम कावेरी रिवर,
भावनी रिवर, पलार रिवर, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और डैम की बात करें तो ये मेटूर डैम जो है यहाँ की कहाँ पर बना हुआ है, ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है। सोलारी डैम कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये भावनी रिवर पे बना हुआ है। स्टेडियम ये है, आप जानते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और फेस्टिवल की बात करें तो पोंगल फेस्टिवल, थाईपुसम फेस्टिवल, नत्यान डांस फेस्टिवल, ये सब चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है। और आपको मैथुर थर्मल पावर प्लांट जो है ये यहीं पर है। और उसके बाद ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जैसे कॉवेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओसुडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके बाद जो है पॉइंट क्लाइमेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब चीज़ जो है आपको एक बार नज़र मार लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इंडिया का जो फर्स्ट ग्राइफेन इनोवेशन सेंटर है, ठीक है, ग्राइफेन इनोवेशन सेंटर जो है, ये ग्राफेन जो है, ये ग्राफेन, ये कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप्स है, कार्बन का एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स है। हम कभी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे। इतने पैसे लगे इसको, आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाएगा कि ग्राफेन जो ये फर्स्ट इनोवेशन जो है ये कहाँ पर हुआ है। ये एक डिजिटल यूनिवर्सिटी है केरला का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। और आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि फर्स्ट ग्राफेन इनोवेशन सेंटर कहाँ पर है, तो बस आपको केरला टिक करके आ जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको बता दूं कि एयर इंडिया कंपनी जो है पहले टाटा की ही थी, टाटा की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर कर लिया था। लेकिन अभी फिर से इसको टाटा ने खरीद लिया है, टाटा ने इसको खरीद लिया। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि टाटा जो थे वो अपने 90% जो पैसे जो है रतन टाटा ये डोनेट कर देते, चैरिटेबल चीज़ों में कर देते, वरना ये दुनिया के बहुत बड़े बिलीनियर में आएंगे, ठीक है। देखिए, तो ये जो आपसे पूछा जाएगा कि टाटा कंपनी किसने एक्वायर कर लिया, अब जो है एयर इंडिया कंपनी किसने एक्वायर कर लिया, ये रतन टाटा जी ने जो है टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ने जो है इसको एक्वायर कर लिया 18,000 करोड़ में। आप जानते हैं कि जो है ये कंपनी जो है एयर इंडिया, ये बहुत लॉस में चल रही थी, गवर्नमेंट इसको चला नहीं पा रही थी, इसीलिए इसको बेचना पड़ा। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन चंद्रनजीत, ठीक है, चंद्रनजीत जो सिंह जी जो थे, चंद्रनजीत सिंह जी जो थे, ये हमको दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन से खेल से एसोसिएटेड थे, ये कौन से खेल से जुड़े हुए थे, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बोलना है, ये हॉकी से एसोसिएटेड थे और इन्होंने गोल्ड लेके आया था जब जो है 1964 में जो ओलंपिक्स हुआ था। आप जानते हो कि इंडिया की कोई जो है अपनी गेम नहीं है। इंडिया क्या करती है, इंडिया एक समय था इंडिया हॉकी में वर्ल्ड में क्या था, राज करता था। यानी पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर गोल्ड मेडल उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, 1964 में कंजिक्यूटिव 4-5 मेडल लेके आया था गोल्ड, ठीक है। इसीलिए जो है आपको बस इतना याद रखना है ये किस खेल से जुड़े हुए थे, ठीक है। अब देखिए आगे हम बढ़ लेते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को जो है हाईएस्ट मेडल मिला है, गैलेंट्री मेडल, ठीक है। गैलेंट्री मेडल जो है सबसे हाईएस्ट मिला है। सबसे हाईएस्ट किसको मिला है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को मिला है। उसके बाद किसको मिला है, उसके बाद मिला है आपको उड़ीसा को, फिर 9 मिला है महाराष्ट्र को, ठीक है, सॉरी 7 मिला है महाराष्ट्र को, 9 मिला है उड़ीसा को, और छत्तीसगढ़ को मिला है 10। ये सीक्वेंस भी आप याद रख लेना, जे एन के ये सब चीज़ जो है, ये सीक्वेंस भी आप याद रख लेना। बहुत जो है आपसे पूछ सकता है, सवाल बन सकता है कि बताइए सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड जो है किसको मिला है। ये गैलेंट्री अवार्ड कब दिया जाता है, ये 26 जनवरी के दिन ही दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ लेते हैं। हाँ, देखिए, ये
नागेश्वरन जी जो है इनको चीफ इकोनॉमिस्ट जो है एडवाइजर बनाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2022 और 23 का जो बजट है वो 1 फरवरी को जो है वो आने वाला है, यानी आ गया है। और इस बार जो चीफ इकोनॉमिस्ट जो एडवाइजर जो अपॉइंट किए गए हैं उसका नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट आप जानते हैं कि बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो है एक देश को स्टेबल करने के लिए एक इकोनॉमिक एडवाइजर की बहुत जरूरी होती है। तो इस बार किसको चूज किया गया है, ये नागेश्वरन जी को जो है चूज किया गया है। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इनका टेनियर कितना रहता है, इनका टेनियर 3 साल तक का रहता है। ठीक है, 3 साल तक का इनका टेनियर रहता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है इसको अपॉइंट किया जाता है। ये भी चीज आपको ध्यान रख लेना है। अब चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिए चाइना जो है ये मान ही नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं। एक और वेरिएंट न्यू कोव जो है ये इनके वुहान के जो है लैब से लीक हुआ है, ऐसा कहा जा रहा है। अभी न्यूज़पेपर में ऐसा कुछ आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये 3 अगर किसी को होता है तो 3 में से 1 इंसान जो है वो निकल लेता है ऊपर। समझ पा रहे हो? ये पहले भी आ चुका था सऊदी अरेबिया में 2012 में। ठीक है, चलो अब देखो, इंडिया ने बीट कर दिया है चाइना को वुमेन एशिया कप में, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीत चुके हैं। ठीक है, तो ये जो कप है ये इंडिया जो है इसके तरफ बढ़ रहा है। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए ये जो हमारे नीरज चोपड़ा जी है जेवलिन वाले, इनको एक विशिष्ट सेवा मेडल से जो है, परम विशिष्ट सेवा मेडल से जो है इनको नवाजा गया है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताइए परम विशिष्ट सेवा मेडल से जो है किनको सम्मानित किया गया है। तो ये अपने जेवलिन वाले भैया को जो है ये नवाजा गया है, दिया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट कैनाल लॉक, ठीक है, अनवेल्ड इन नीदरलैंड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो कनाल था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट कनाल लॉक मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा सुइज कनाल हुआ था, एक सुइज कनाल वाला मैटर हुआ था कुछ दिन पहले, है ना? तो ये कोई कनाल होता है जो कि रास्ता होता है, उसका एक लॉक जो है सबसे बड़ा, उसको उजागरित किया गया है। कहाँ पर? तो ये किया गया है नीदरलैंड में। बस आपको इतना याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे कनाल लॉक जो है वो कहाँ पर है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड का कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है, एम्स्टर्डम। ठीक है, यूरो इसकी करेंसी है। और अगर हम इसकी बात करें इसके कितने रुपए लगे हैं इसको, तो $300 मिलियन जो है इसको लगे हैं। ठीक, अब अगर हम आपको देखिए, आप जानते हो कि दुनिया जो है ये इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर रही है, दुनिया इलेक्ट्रिक की तरफ जो है स्विच कर रही है। इसमें सबसे इंडिया का लार्जेस्ट जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है ये कहाँ पर ओपन हुआ है? ये गुरुग्राम में ओपन हुआ है। कहाँ पर ओपन हुआ है? ये गुरुग्राम में ओपन हुआ है। और दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे में जो है ये ओपन हुआ है। और सबसे इसके बाद जो इंडिया का लार्जेस्ट जो ये चार्जिंग स्टेशन है ये नवी मुंबई में भी है। ठीक है, नवी मुंबई में भी है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट जो ई व्हीकल के लिए जो चार्जिंग स्टेशन बना है वो किसने बनाया है? वो गुरुग्राम में बनाया है। बस आपको इतना याद रखना है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको ये अभी पढ़ाया था मैंने आपको कि रसिया ने जो है ये 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल जो है इंडिया को सौंपा है। आपसे एग्जाम में बहुत बेहतरीन सवाल बनेगा कि बताइए AK-203 जो है ये हम कौन से देश से ले रहे हैं? ये हम रसिया से ले रहे हैं। ठीक है, रसिया से ले रहे हैं। इस कौन सी कंपनी हमको दे रहा है? असॉल्ट राइफल्स हमको दे रही है इंडियन आर्मी को। कितने रुपए में दे रही है?
5,124 करोड़। अब देखो इतने पैसे जो है हम बाहर देश को देते हैं हथियार मंगाने के लिए। सोचो अगर हम खुद से बना के अगर हम प्रोड्यूस करें तभी हम एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। ठीक है, हम डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। और आत्मनिर्भर क्या था? आत्मनिर्भर यही था कि आपको अपने देश में सामान बनाना है, आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है। इसके बारे में कभी विशेष बात हम करेंगे। देखिए अब आपको इसको कहाँ लिखना है? आपको जहाँ पे आपने बुक की कंपाइलेशन बनाई है वहीं पर इसको जाके आपको लिखना है। किरण वेदी जी ने एक बुक लिख दिया है जिसका नाम है फेयरलेस गवर्नेंस। ठीक है, आपसे एग्जाम में बहुत चांसेस है ये सवाल बन सकता है, बहुत चांस है, हाई चांस है इस बुक एंड ऑथर का, हाई चांस। ठीक है, हाई चांस ये बुक एंड ऑथर जो है आपको, और मुझे लगता है ये आसानी से आपको याद रह जाएगा। फेयरलेस गवर्नेंस किसने लिखा है? ये किरण वेदी जी ने लिखा है। किरण वेदी जी आप जानते हैं कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पुदुचेरी के गवर्नर थे, और ये 40 साल जो है अपने दे चुके थे आईपीएस में, यानी इंडियन पुलिस सर्विस। अपना पहला आईपीएस महिला कौन है? वो है किरण वेदी जी। आप जानते हैं ये बात? ठीक है, चलिए आप ये देख लेते हैं कि 30 जनवरी को, आप जानते हैं कि 30 जनवरी को ही जो है गांधी जी को गोली मार दिया गया था। किसके द्वारा? नथुराम गोडसे के द्वारा 1948 में। तो इसको मार्टर्स डे के नाम से हम मनाते हैं। ठीक है, शहीद दिवस के नाम से जो हम मनाते हैं। और भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, हम 23 मार्च को भी हम शहीद दिवस मनाते हैं, जिसमें भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव थापड़ जी को जो है फांसी दे दिया गया था 1931 में जो है फांसी दे गया था। और ये वही मैटर है जो लाहौर सेशन में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब यहाँ पे ये बहुत मज़ेदार तरीके से पूरी स्टोरी बना के आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए जो है अपना करंट अफेयर्स यहीं पे ख़त्म होता है। और जो एक दो चीज़ आपको लग रहा होगा कि सर आपने ये कवर नहीं किया, वो कवर नहीं किया, वो भी धीरे धीरे आपके सारे कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए कि आपको लग रहा है कि सर ये छूट गया, वो छूट गया, जो अगर इधर उधर रह जाता है हम उसको मिसलीनियस नाम से एक टॉपिक लेके आएंगे जिसमें हम सारा कवर कर देंगे आपका। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।